या अल्लाह खैर, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया, सफारत खानों की तनख्वाहें बंद, हालात खराब। सख्त तरीन मौशी हालात शुरू, शहबाज शरीफ ने भी तबाही फेर कर रख दी। आखिर जिसका डर था वही हुआ, मुल्क डिफॉल्ट कर गया। इमरान का कहा सच साबित हो गया। इसहाक डार ने भी हार मान ली। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान से निकलने की कोशिश, वज़ीर आज़म की जानिब से अजीबो गरीब बयान दे दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पूरी कौम को बेवकूफ करार दिया। वज़ीर आज़म ने मुल्क के इस हालात का जिम्मेदार कौम को ठहरा दिया। अवाम तंग आकर खुदकुशी करने पर मजबूर। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सफारत खानों की तनख्वाहें और फंड्स रोक दिए गए। नवाज शरीफ ने भी पाकिस्तान के इस हालात से मुंह फेर लिया। नवाज शरीफ का नया बयान सामने आ गया। आखिर मुल्क के इस हालात का जिम्मेदार कौन? दूसरी जानिब इमरान खान ने भी अपना बयान दे दिया। मुल्क के हालात बहुत खराब हो चुके। मरियम नवाज का दौरा कतर। मरियम नवाज पाकिस्तान आने से पहले कतर का दौरा करेंगी। पाकिस्तानी सियासतदान एक दूसरे को कत्ल की धमकियां देने लगे। सदर पाकिस्तान को भी खत लिख दिया गया। दोस्तों, क्या वजह है कि पाकिस्तान के ये हालात हो गए? आखिर पाकिस्तानी अवाम इस सारे हालात का जिम्मेदार किसको ठहराए? दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान के ऐसे हालात को, लेकिन कोई भी सियासतदान इसे अपने सर नहीं लेता, बल्कि दूसरों पर कीचड़ उछालता है। क्या पाकिस्तानी अवाम की किस्मत इतनी खराब है कि इसे ऐसे करप्ट सियासतदान मिले जिन्होंने मुल्क के लिए ये हालात कर दिए? हर दफा जो भी हुकूमत में होता है वो गुज़श्ता हुकूमत पर सारा मलबा डाल देता है कि जो किया इन्होंने किया। क्या आपने कभी सोचा आप कभी सुकून की जिंदगी गुजार सकोगे, या फिर ऐसे ही इन करप्ट सियासतदानों की भीड़ चढ़ जाओगे? जो भी सियासतदान आता है एक दूसरे की टांगे खींचकर चला जाता है। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ही देख लें। इमरान खान की हुकूमत में ये महंगाई मार्च कर रहे थे। मरियम भी इमरान को बातें करने में सहे फहरिस्त थी, लेकिन अब इसकी भी बोलती बंद हो चुकी है। सर्जरी करवाने लंदन गईं, अपने बाप की तरह वहां ही बैठ गईं। इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के बाद अब चुप होकर बैठ चुके हैं। शहबाज शरीफ ने भी इतने ममालिक के दौरे किए, लेकिन किसी ने भी इन पर यकीन नहीं किया, क्योंकि वो भी जान गए कि पाकिस्तान की मईशत के हालात इस वक्त क्या हैं। अब शहबाज शरीफ के पास अवाम को देने के लिए कोई जवाब नहीं, तो अपने ट्विटर पर कभी किसी टीम को मुबारकबाद दे रहे हैं, तो कभी कोई इंटरटेनमेंट ट्वीट करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि आज वज़ीर आज़म ने बयान दिया कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने मुझ पर, नवाज शरीफ पर और मेरी फैमिली पर झूठे मुकदमात करके बदनाम करने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने कहा, इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में हमारे लिए कांटे बिछाए और सारा कुछ हम पर डाल दिया, लेकिन हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। दोस्तों, दूसरी जानिब एक और खबर सामने आई है, और इसी वक्त सामने आई जब शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सफारत खानों के फंड्स को रोक लिया गया। मौशी सूरत हाल के बाइस पाकिस्तानी सफारत खानों के ये फंड्स रोके गए। फंड्स ना होने के बाइस पाकिस्तानी सफारत खानों के अमले की तनख्वाह को भी रोक लिया गया। कई सफारत खानों के पास तो यूटिलिटी बिल्स अदा करने के लिए रकूम नहीं। दफ्तर खारजा ने भी फंड्स रोकने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तानी सफारत खानों ने भी दफ्तर खारजा को इस खबर से तस्दीक कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मामला वजारत खारजा से उठाया गया। दूसरी जानिब वजीर खजाना इसहाक डार की सदारत जुमे के रोज फाइनेंस डिवीजन में मुल्की मौशी सूरत हाल पर बैन वजारत इजलास भी मुनक्किद हुआ। इस इजलास में फाइनेंस के सीनियर ऑफिसर्स ने शिरकत की। इजलास में इक्तसादी सूरत हाल, गैर मुल्की करेंसी के मौजूदा तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल और इसका जायजा लिया गया। वज़ीर खजाना ने मुल्की मौशी सूरत हाल पर रोशनी डालते हुए इस मकसद के लिए तमाम ज़रूरी प्लेटफॉर्म पर हम आहंगी सूरत हाल पर रोशनी डालते हुए जोर दिया। दोस्तों, इस सब में आपको एक बात से आगाह कर दूं कि गैर मुल्की सफारत खानों के फंड्स इस वक्त रोके जाते हैं जब मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है। नाज़रीन इकराम, अभी पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है और ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा था कि क्या अब परवेज़ इलाही ने एक शिक रख दी कि आप मुझे गारंटी दें कि आप मुझे वज़ीर आला बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। अभी ये मसला अपनी जगह पर ही था जहां पर जनरल बाजवा वाली बातें की जा रही थी, और इमरान खान को अब क्यों डिस्क्वालीफाई और कितनी मुद्दत के लिए किया जा रहा है। और फिर एस्टैब्लिशमेंट का खास बंदा समान पार्क में पहुंचा, और इसी दौरान चौधरी निसार इस पूरी गेम में वापस आ गए। चौधरी निसार पुराने सियासतदान हैं और इसका दोनों जमातों से ताल्लुक है। इस बार अमरीका वालों की कुछ
और नई चीजें सामने आई हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई और चारा नहीं, वो खुद प्रेशर में है। बेशक चेंज हो चुके हैं, इमरान खान के साथ ताल्लुकात ठीक किए जाएं और मौजूदा हुकूमत को भी समझा रहे हैं वो चीज़ों को आगे लेकर चलें, लेकिन हुकूमत डबल गेम खेल रही है। जियो न्यूज़ पर खबर चलवाई कि पीडीएम मशरूत तौर पर परवेज इलाही मानने को तैयार हो चुकी है। वो ये है कि परवेज इलाही डबल गेम बंद करें और चौधरी शुजात को कहा हुआ है कि पीटीआई में जो काफ लीग के एमपीएस हैं, इनका क्या रोल होगा, वो कैसे काम करेंगे, तो किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। इसका मतलब सादा सा है, इनके पास पंजाब में नंबर्स नहीं। इसका मतलब ये पंजाब में वो दूसरे तरीके से इन हाउस तब्दीली नहीं ला सकते। फिर खबर ये चलवाई कि चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान से मुतालबा कर दिया, आप मुझे अगली टर्म के लिए इसमें वज़ीर आला बनाएं, और इसके बाद में ये कहा गया कि आप काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करें। फिर ये कहा गया कि नहीं, चौधरी परवेज इलाही कह रहे हैं कि पहले केपी की असम्बली तहलील की जाए, फिर पंजाब करें। पहली बात यह कि इमरान खान ने बोल न्यूज़ पर इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा परवेज इलाही को अगली बार वज़ीर आला बनाने के हवाले से कोई बात नहीं हुई। रही बात सीट एडजस्टमेंट की, अगर इत्तेहादी होंगे तो सीट एडजस्टमेंट जरूर करेंगे। मुनस इलाही ने भी बताया कि वक्त आने पर देखा जाएगा। फिर तहरीक इंसाफ वाले भी चंद सीटें काफ लीग को देने पर तैयार हैं। केपी की असम्बली जिस वक्त चाहें तहलील हो सकती है। इसकी वजह यह है कि वहां पर कप्तान की 2/3 अक्सरियत है। मसला तो पंजाब असम्बली तहलील करने का है। इसका मतलब ये है कि ये सारी कहानियां रबिश किस्म की चलवाई जा रही हैं। अब ये जो खबरें मीडिया के जरिए चलवाई गई, क्योंकि मीडिया की मजबूरी है, उन्हें 2 अरब रुपया मिला है। अब एक खबर चलवाई गई कि सालिक हुसैन ने चौधरी शुजात हुसैन का पैगाम पहुंचाया। उन्होंने कहा कि देखें, हमारे 6 एमपीएस काफ लीग, हम बगावत के लिए तैयार हैं, हम इन हाउस तब्दीली के लिए तैयार हैं। मुद्दा इसके कि पीटीआई जवाब देती, चौधरी मुनस इलाही ने जवाब दे दिया कि 6 नहीं बल्कि 10 में से कोई भी इस किस्म की बगावत का हिस्सा नहीं बनेगा। इन सब का हेड पार्लिमानी पार्टी जो है वो साजिद भट्टी, और वो परवेज इलाही का अहम बंदा है। दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे की मुलाकात हुई। एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा वही है। एजाजुल हक ने पहले सारा कुछ किया था तो ऐवान सदर में मुलाकात हो गई थी। इसका मतलब है एजाजुल हक खास पैगाम लेकर आते हैं और लेकर जाते हैं, और ये खबरें आ रही हैं कि बैकडोर बहुत कुछ चल रहा है। खान ने अब कहा कि मुझे एक बार फिर डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की गई। हसन अयूब ने ट्वीट किया कि नाअहली दीवार पर लिखी नजर आ रही है, 5 साल की तो कम से कम होगी। हमने आपको बताया था कि इनका प्लान ये है कि हम अगले इलेक्शन के लिए इमरान खान को नॉकआउट करें और नवाज शरीफ को इन करें, वरना इनके पास इमरान खान का मुकाबला करने की सकत नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो हलकों में जूते खाएंगे। इमरान खान ने भी कहा कि मैंने भी यही कहा कि हमारी मईशत की वजह भी पीडीएम है। इनका कहना था जनरल बाजवा शहबाज शरीफ को कहते थे कि वो जीनियस हैं, अगली टर्म नून लीग की होगी, मगर हाल सबने देख लिया। बाजवा गैर सियासी होते हुए भी सियासी काम करते रहे।